बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। क्या 2025 में भी कुरानंदाज़ी होगी? ये वो सवाल है जो आजकल आप सबसे ज़्यादा मेरे से पूछ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं सर कुरानंदाज़ी शायद नहीं हो, हमने ये सुना है। कई लोग कह रहे हैं कुरानंदाज़ी होगी। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ कंप्लीट आपको बताता हूँ कि 2025 में भी कुरानंदाज़ी होगी या नहीं होगी। ओईसी के सेंटर पाकिस्तान में 5 शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर। इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है और अब 2 लैब हो गई हैं। पहले जो वर्किंग कर रही थी वो सिर्फ इस्लामाबाद में, आप लोग कहीं पे भी हैं तो इस्लामाबाद में आके टेस्ट देते थे। अब कराची में भी है, 2024 से कराची में भी सेंटर बन गया तो वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं। यानी कि 2 जगह पे लैब हैं अब, कराची और इस्लामाबाद। और टोटल कितने इदारे हैं, ये कितने सेंटर हैं इनके? ओईसी के 5 दफ्तर हैं 5 शहरों में, और इनमें स्टाफ भी है, टीचर भी हैं, एचआर डिपार्टमेंट भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोग हैं, बिल्डिंगें हैं, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और इनके अखराजात जो हैं वो पूरे होते हैं ओईसी वाले सिस्टम जो है, जो कुरानंदाज़ी होती है उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वहाँ से। अब बाकी जो मुल्कों के, जिस तरह आप कभी कभार सुनते हैं कि जापान के कुछ वीज़े आ गए चंद एक, या फिर सऊदी अरब के नर्सिंग वगैरह के इस तरह के वीज़े आ गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% है। बाकी 80 to 85% काम ये सारे का सारा पूरा साल चलता है ओईसी का, ये ईपीएस टॉपिक कोरिया का जो सिस्टम है उसकी वजह से। अब कोरिया वालों को भी ये चीज़ पता है कि ये लोग, ये जो इदारा है ये सारे का सारा ज़्यादातर चल रहा होता है हमारे सिस्टम पे, और ये बाकी के कंट्रीज़ में भी जो इदारे हैं, ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में ओईसी है तो बाकी मुल्कों में भी कोई ना कोई इदारा इस चीज़ को देखता है और उनके भी अखराजात ओईसी के इसके वजह से चलते हैं, सारे सिस्टम की वजह से। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान का वीज़ा कम आता है, पाकिस्तानियों की डिमांड कम है, बाकी कंट्रीज़ के ज़्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कोरिया का जो सिस्टम है इसके वजह से ओईसी के ये अखराजात जो सारे पूरे होते हैं ना, इस चीज़ का कोरिया को भी पता है। और अगर एक साल भी ये नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। अब मोस्टली हर साल ही ये होती रही है कुरानंदाज़ी, सिर्फ कोरोना में नहीं हुई, बाकी होती है, ये हर साल होती है। और 2025 में भी कुरानंदाज़ी लाजमी तौर पे होगी। उसकी रीज़न यही है, एक तो इनके अखराजात, और दूसरा एक और चीज़ भी है। आप सब लोग जानते हैं कि कोई बच्चा अगर पास होता है, टेस्ट पास करता है, फिर मेडिकल पास करता है, अपना स्किल टेस्ट पास करता है, मेडिकल करता है, फिर उसका रोस्टर जिस दिन कोरिया चला जाता है वो वहाँ उस दिन से डेट शुरू हो जाती है और 2 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अब पिछले सारे बंदे 2 साल पहले वाले एक्सपायर हो चुके हैं और हो रहे हैं, अगले 2 साल वाले रहते हैं उसके सिस्टम के बीच में, तो इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। अब 2025 में इंशाल्लाह लाजमी तौर पे कुरानंदाज़ी होगी और ये सारा सिस्टम इसी तरह चलेगा। जाहिर बात है अगर सिस्टम में हम कहते हैं 5000 बंदा है, तो जब 1 साल गुजरता है उसमें से पिछले साल वाले माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये सिलसिला उन्होंने चलाना ही चलाना है और ये कुरानंदाज़ी इंशाल्लाह होनी है। और 2025 में एक और चीज़ आपको बता दूँ, बड़ी मज़े की बात, वो ये कि 2024 में ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी कैटेगरीज थी और कुछ लोगों ने अप्लाई किया उनमें, और उनको ये पता नहीं था कि उसका मेरिट कम बनेगा। पता थोड़ा बहुत पहले भी था लेकिन इतना नहीं था कि लोग ये समझ रहे थे कि टेस्ट आसान होगा, तो पहले बहुत आसान टेस्ट आए इन कैटेगरीज में। तो इसकी वजह से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के फेल हो रहे थे 95 नंबरों से, ठीक है, 105 नंबरों से, 100 नंबरों से, वो यही कह रहे थे काश हम दूसरी कैटेगरी रख लेते, एग्रीकल्चर रख लेते, वो फिशरी रख लेते, कंस्ट्रक्शन रख लेते। तो अब 2025 में क्या होगा कि सारे के सारे लोग उधर भागेंगे, ठीक है ना, सारे लोग उधर भागेंगे। जिस तरह 2024 में मेरिट भी कम था, इनका ख्याल यही है कि पेपर भी आसान आएगा, जिस तरह ये इस दफ़ा हुआ, और मेरिट भी कम होगा, इसलिए 2 नए जो अप्लाई करने वाले होंगे सारे के सारे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के दूसरी तरफ। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि जिधर सारी दुनिया लगती है ना उधर ना जाया करें, आप उधर जाएं जिधर कोई नहीं जाता, तो फिर आपका फ़ायदा होता है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ कि 2025 में टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, 2024 में भी बहुत मुश्किल था। इस साल जो महीना 1.5 या 2 महीने पढ़ने वाले लोग थे वो ज़्यादातर फेल हुए हैं। 2023 तक वो पास हो जाते थे, 2 महीने पढ़ के बच्चा पास हो जाता था, लेकिन 2024 में नहीं हुआ ये काम। बड़े बड़े तैयारी के बावजूद लोग फेल हुए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि 2024 में टेस्ट बड़ा मुश्किल आया है। अब 2025 में इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने तैयारी करनी है तो वो कम अज़ कम, पहले मैं ख़ुद भी ये कहता था कि वो कम अज़ कम आप 2 महीने पढ़ लें पास हो जाएंगे, अब ऐसा सीन नहीं है।
बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती जा रही है। अभी जो बच्चा कम से कम 4 महीने पढ़ेगा वो बच्चा पास भी होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। मेरी नई क्लासेस शुरू हो गई हैं अगले साल के लिए, यहाँ पे लोग दूसरे सिटी से आना शुरू हो गए हैं और क्लासें शुरू हो गई, 4-5 बच्चे आ भी गए और भी आ रहे हैं। तो अगर आपने देखिए, मेरे से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कोई भी अच्छा टीचर है तो उससे पढ़ सकते हैं। हाँ, मेरा तरीका अच्छा लगता है, मेरे से ही पढ़ना, तो फिर आप आ सकते हैं। नई ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं मैंने, तो एक नई क्लास भी और भी शुरू हो रही है 1 हफ्ते तक, बैच 14 वाली, ठीक है ना। और उसमें भी आप जूम पे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। एक आसान तरीका आपको बताऊं, अगर आप पैसा भी कम लगाना चाह रहे हैं और कोरिया की कुरानंदाजी नेक्स्ट ईयर अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, तो आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अगर आप पढ़े लिखे भी हैं और आप पिक करते हैं चीज़ों को, तो आप मेरी जूम पे ऑनलाइन क्लास ले लें। एक तो उसकी फ़ीस बहुत मुनासिब है, घर में बैठ के अपने काम भी जारी रखेंगे, आप तैयारी कर लेंगे, आपकी तकरीबन हाफ तैयारी मैं करवा दूंगा 2 महीने में। अब अगले साल, और उस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है, अगले साल अप्लाई करें। अप्लाई करने में अगर नाम आ जाता है, फिर आपकी आधी तैयारी वैसे हुई होनी है, फिर आप आ जाएँ मेरे पास यहाँ पे आके, फिर अगर आप 2-1 महीने और पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी हो जाएगी। अगर आप जूम कई लोग ऐसे होते हैं जो जूम ऑनलाइन क्लासेस पे पिक नहीं कर रहे होते, उनके लिए फिजिकल क्लास जो होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग फिर यहाँ पे अगर पिंडी इस्लामाबाद में नज़दीक रहते हैं तो दिल्ली आके पढ़ सकते हैं। पेशावर रोड पे मेरी एकेडमी है। अगर हॉस्टल चाहिए तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं मेरे पास, तो आप भी आ सकते हैं। अगले साल के लिए अगर अभी से तैयारी शुरू करेंगे, फिर आपका कुरानंदाजी में, अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इसकी डेट आएगी और फरवरी में ये कुरानंदाजी मिड में हो जाएगी। अब उसके बाद किसी को मिलते हैं 15 दिन, किसी को मिलता है महीना, किसी को मिलता है 1.5 महीना, किसी को 4-4 महीने भी मिलते हैं, 5-5 महीने भी मिलते हैं। लेकिन मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं और यही उनके माइंड में होता है कि टाइम ही बहुत मिला है कई लोगों को, और वो फिर भी फेल होते हैं। तो मेरा ख्याल है बच्चा वही कामयाब होता है जो सीरियस लेता है और बर वक्त आने वाले वक्त की तैयारी करता है। अभी से अगर तैयारी करेंगे, अगले साल जैसे ही आपका नाम आ गया, बेशक 15 दिन बाद भी टेस्ट हो, आप फेल नहीं होने वाले इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी से तैयारी शुरू कर दें, बेशक किसी भी टीचर से पढ़ें, आपके पास कोई अच्छा टीचर है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्किल की क्लासों के लिए बच्चे आने शुरू हो जाएंगे अभी 1 अक्टूबर से। अगर स्किल में आपका राउंड 2 में टेस्ट है तो मेरे पास आप आ सकते हैं, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। नए साल के लिए अगर आपने आना है, हॉस्टल लेना, तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ कन्फर्म है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक की तरफ से कोई मसला ना हो तो फिर बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये है कि कुरानंदाजी लाजमी होनी है, ठीक है। 2025 में कुरानंदाजी होगी, जो मैटर्स आपको बताए हैं उसके मुताबिक 2025 में कुरानंदाजी होगी। और अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2025 में टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और अभी से जो तैयारी करेगा वही उसमें अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।